यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और साथ ही में सबसे ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ पूजा रोहेला मैम का। वो एक जैसे उभरता हुआ स्टार होता है ना, ऐसे ही डांस में उभरता हुआ स्टार बन के निकल के आई है। और उन्होंने आज जो ये तैयारियां की हैं, जो सेमिनार अरेंज किया है, इसके जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके साथ ही मैं बोलती हूँ राहुल जी हैं, नासिर जी हैं और रामानुज जी हैं, पूरी जान लगाई है इस प्रोग्राम के बारे में। मैं 1 महीने से देख रही हूँ कि लगातार इन लोगों की तैयारियां चल रही है। बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत। और बहुत थैंक यू बोलती हूँ मैं भगवान का कि जो उन्होंने तैयारियां की हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रोग्राम हुआ है। तो ये इनका पहला प्रोग्राम है और मैं दिल से दुआएं देती हूँ कि इन लोगों के इतने प्रोग्राम हो, इतने प्रोग्राम हो, इतने प्रोग्राम हो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग टीमों में, कि पैसा बरसे इनके पास, इनकी इतनी अच्छी टीम हो और इनके टीम में बहुत सारे लोग सक्सेस हो। अगर बात करें मैनेजमेंट का तो देखो किसी को हो सकता है कि जलन हो मुझसे, लेकिन लेडी से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। ये मैं रियली बोल रही हूँ। तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अपना वो करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लेडीज को हम घर में 10,000 रुपए दे दे, 8,000 दे दे या फिर 1 लाख रुपए दे दे, आपको बताना है घर तुझे चलाना है, वो उतने में सारे काम कर भी देगी और बचा भी लेगी। इसी तरीके जो लेडीज है ना, वो घर और बाहर दोनों ही चीजों में मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती है, जो आज पूजा मैम ने करके दिखाया। तो थैंक यू सो मच पूजा मैम। राहुल की आवाज सही आ रही है, बहुत ना इधर ऐसे लग रहा है काम में, थोड़ा सा आवाज इसका बहुत झंझना रहा है, थोड़ा सा। हेलो, हाँ ठीक। चलिए अब शुरुआत करते हैं लाइफ में त्यांश के बारे में, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, आज जो कुछ भी हूँ तो मैं त्यांश की बदौलत हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने पेरेंट्स का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये परमिशन दी कि तुम इस काम को कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने इस त्यांश में आई तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इन द सेंस कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। मेरा बिजनेस कुछ नहीं, काम धंधा कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड का जॉब बंद, छोटे छोटे बच्चे, इतनी प्रॉब्लम कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस समय पे मैं सिलाई करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, जो भी काम मिलता था वो करती थी, सिर्फ कि लाइफ को सरवाइव कर सके। सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन समझ ही नहीं आता था। पूरा दिन काम करके शाम को 100 रुपए रखे दिए होते थे। उस समय पे मुझे गुप्ता जी मिले, उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया। मैंने नैपकिन देखा, नैपकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये समझ में आया कि मैं जो आज तक कर रही हूँ उससे तो लाइफ नहीं बदली, लेकिन जो लोग मुझे समझाने आए हैं, फिर मैं शेख सर से भी मिली कि ये लोग तो बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। देन मैंने लोगों को बताना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अच्छा भी लगा, काम भी बढ़ा। लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना, प्रॉब्लम घर में ही आती है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, नहीं करेगी, ये क्या काम होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, नौकरी कर ले, छोटा सा बच्चा है, नौकरी कैसे करोगी। मतलब रोज की प्रॉब्लम हो गई थी, रोज की। तो एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, बोला इनको समझाओ, 2 साल का टाइम दे दे, अगर मैं नहीं कामयाब हुई तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, नौकरी करूंगी। तुम भी तो कर लो ना इतने सारे काम। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड को समझाया, मुझे समझाया करने के लिए। लेकिन जो रेडियो खराब हो जाता है ना, वो कभी भी सेट नहीं बैठता, वो कभी भी चैनल बदल जाता है। तो वो घर में प्रॉब्लम रहती ही थी, लेकिन मैंने भी ये ठान लिया था कि मुझे ना चेंज करके ही रहना है, मुझे गरीबी में नहीं रहना है, मुझे गरीबी से आगे निकलना है और मुझे ही नहीं निकलना, अपने आने वाली जनरेशन को भी कामयाब करना है। देन मैंने दिन रात पागलों की तरह काम शुरू कर दिया। दिन भर काम करके आऊं, शाम को गालियां पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़े देर रोने के बाद जैसे होता है ना, वो एक जानवर मट्टी में बैठा होता है मजे से, फिर उठकर ऐसे करता है, मिट्टी झड़ देती है, उछल देता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही मैंने ये सीख लिया कि मुझे बेशरम बनना है और काम करना है। और मैंने काम करना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, आपको भी आती होगी। आस पड़ोस वाले बोलते थे अब तो हीरोइन बन गई, अब तो पर्स टांग के जाती है, अभी तक तो यही पड़ी रहती थी। लेकिन अगर आप वो सुन के रुक गए तो फिर इसका मतलब आप में काबिलियत नहीं है। आप में काबिलियत है तो आपको उनका जवाब
जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं रुकी, नहीं थूकी। बहुत सारी बार बहुत बुरा भी लगता था, रोना भी आता था, लेकिन मैं रोई, लेकिन अपने घर में रोई, कोई देख ना सके। और कुछ ही महीनों में रिजल्ट आने लग गया, मेरा काम बढ़ने लग गया, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, मेरे प्रोडक्ट सेल होने लगे। और इसी तरह मेरे पास कीपैड वाला फोन था। पहला फोन मैंने टच वाला त्यांश में आने के बाद लिया। ये सोचो कितनी गरीबी का क्या आलम था कि फोन भी नहीं था मेरे पास लोगों को व्हाट्सएप करने के लिए। फिर 8-9 महीने बीते और काम अच्छा हुआ और अच्छा हुआ, और 1 साल कंप्लीट करते करते मैंने त्यांश इंडिया में टॉप 6 स्टार का अवार्ड लिया। ये समझ लो 60 लोगों में 6 स्टार में मैं टॉप 5 में आई। और टॉप 5 में भी जब मेरा पहले नंबर पे उन 5 लोगों में भी नाम आया तो मैं सोच नहीं सकती थी। मैं उस दिन इतना थैंक यू बोल रही थी भगवान को कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो ये 1000 लोगों के प्रोग्राम में मुझे ये अवार्ड मिला है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया है। देन वो जो गाना वो पुशअप था, वो मेरे भगवान की तरफ से पुशअप था कि अब तुझे और आगे बढ़ना है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उनसे जो मांगा है ना उन्होंने मुझसे उससे ज्यादा दिया है। उसी के साथ में जो सीनियर है मेरे मेंटोर है गुप्ता जी, उन्होंने पहले दिन जो मुझे बिलीव दिलाया वो आज तक है। उन्होंने आज तक मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, जो भी चाहता है। मेरी टीम जो है, आप जैसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। साथ में शेख सर बैठे हैं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। जब पहले दिन मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे वो बहन कह के ही बोला कि बहन आप जो बोलोगे ना वो होगा, आप दिल से काम करो। तो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर का कि इन्होंने इतने अच्छे सीनियर्स, इतने अच्छे मेंटोर दिए हैं। साथ ही मिस्टर ली का, जिन्होंने ऐसी बेहतरीन कंपनी बनाई जिसमें मेरे जैसा एक आम इंसान भी कामयाब हो पाया। जिसकी जो पुश्ते हैं ना उसमें कोई कामयाब नहीं था। अगर मैं बात करूं मेरे पेरेंट्स की तो एक छोटी सी जॉब करते थे, मेरे इन-लॉज की वो खेती बाड़ी करते थे, मेरे हस्बैंड की वो कुछ भी नहीं करते थे। जो करते थे उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। बट मैंने पलट के नहीं देखा, मेरा 6 स्टार हुआ। और आपको बता दूं मेरे संग बड़े सीन हुए। जब मैं ज्वाइन की तो मेरे को अपनी आईडी पे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 3 महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। जब चौथे महीने टीम बन गई और प्रोडक्ट लिया तो लोग कैसे बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं। मैं 3 और 4 बनी नहीं, 3 के बाद सीधा 5 बनी, 5 के बाद मैंने सीधा 7 अपना रैंक कंप्लीट किया। और 7 के बाद कैसा होता है, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, कब सिल्वर लाइन ना। मैंने 7 के बाद सीधा सिल्वर लाइन रैंक अपडेट किया। मैंने बहुत सारे रैंक यहाँ से अपग्रेड करके हासिल किए हैं। ये सब कुछ हो पाया तो इस बेहतरीन कंपनी की वजह से और मेरे सीनियर की सपोर्ट और मेरे मेहनत की वजह से। उसके बाद और अच्छा रिजल्ट आया, मैं 7 स्टार बनी। मेरा धीरे धीरे काम अच्छा होने लग गया। फिर मुझे लगा कि ये जो जगह है मेरे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उससे पहले 2015 में 14 सालों से मैं रेंट पे रहती थी। 2015 में मैंने प्रेम नगर 3rd के अंदर, बहुत सारे लोग प्रेम नगर से आए हो जानते होंगे, वहां पे मैंने अपना पहला घर लिया 25 गज का एल टाइप। पहला घर त्यांश की बदौलत लिया मैंने प्रेम नगर में। 1 साल में वहां रही। 2016 में मुझे लगा मेरी इनकम बढ़ गई है और मेरा ड्रीम था, हर रोज मैं सोच के सोती थी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो एक था ना बिलीव पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, वो इतना मजबूत था कि जो मैं सोचती गई और सोचती जा रही हूँ वो कंप्लीट होता गया। मैं जब ऑफिस जाती थी डी मॉल में, वहां का एरिया देखती थी सोसाइटी वाला, तो मुझे लगता था कि भगवान मुझे यहीं रहना है, मुझे अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहना है। और 2016 में मैंने जैना अपार्टमेंट के अंदर एक घर रेंट पे लिया, जिस घर का रेंट था 12,000 रुपए। अगर आप कहोगे तो मैं एग्रीमेंट भी दिखा सकती हूँ आपको कि 12,000 रुपए रेंट एग्रीमेंट था। 500 रुपए मेरे पहले घर का किराया था, जिसके लिए मुझे मकान मालिक धमका देते थे, ताला लगाऊं, किराया नहीं दिया है, ऐसे वाले सीन होते थे हमारे साथ। वो इंसान 500 रुपए से निकल के 12,000 तक पहुंचा। 6 साल 11 महीने मैं उस घर में रेंट पे रही हूँ। और उस घर का रेंट जब मैंने छोड़ा है तो आप मेरा चेक बुक देख सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट होती थी। 19,500 रुपए रेंट
1500 रुपए मेंटेनेंस जाती थी मेरे उस घर की, वो सब कुछ हो पाया था बिकॉज ऑफ ध्यान। और 2023 18 अप्रैल को मैंने यहाँ से अपना नया घर हिल अपार्टमेंट के अंदर लिया, जो कि 1.25 करोड़ रुपए का है। ये ध्यान की अचीवमेंट है, ध्यान से मिला है सर। क्योंकि अगर मेरे अंदर बहुत सारी पावर थी, क्षमता थी, गुणवत्ता थी, तो वो 2012-13 से पहले भी तो आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये ध्यान से हो पाया, ध्यान ने ये सब कुछ कर पाया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट टूर 2015 में हुआ दुबई। मैं मार्च 2015 में दुबई गई पहली बार। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, किसी ने जहाज नहीं देखा था जब मैं टूर पे गई। हम जब वसंत विहार ऑफिस में जाते थे तो प्लेन वहां पास से उड़ता था, रोड पे खड़े होकर देखते थे बाइक से। मैं गुप्ता जी को बोलती थी बाइक रोको ना, 2 मिनट प्लेन देखना कैसे जाता है। दूर से देखने के लिए, पास से तो सोचा ही नहीं था। जब मैं पहली बार दुबई गई, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सब ऐसे गए थे छोड़ने, धक्का लगाने के लिए कि मतलब हम देख के आएंगे। इतनी खुशी थी मेरे परिवार को कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों को मेरी मम्मी टूर पे जा रही है। मेरा फर्स्ट ट्रिप दुबई क्वालिफाई हुआ और उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, लंदन, ऐसे करते करते अभी तक लगभग 23 इंटरनेशनल टूर पे मैं जा चुकी हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने पिछले साल अपनी बेटी को दुबई भेजा, उसके बाद अपने बेटे को दुबई भेजा। अभी इस साल मेरे दोनों बच्चे चाइना जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्लेन पे बैठूंगी, लेकिन इतिहास चेंज हुआ। मेरे घर में आज जो मेरा भाई है वो कई कंट्री जा चुका है, आज उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है। अगर मेरी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स के पास साइकिल के अलावा कभी कुछ नहीं था, तो सब कुछ चेंज हुआ है। मेरे दोनों बच्चे विदेश घूम के आए। उस उम्र में मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे थे, जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, और उसका रिजल्ट है कि आज इतना कुछ मेरी लाइफ में चेंज आया है, और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। उसके बाद हमारी कंपनी में कार फंड मिलता है, कार अवार्ड मिलता है। मैंने बहुत बार देखा कार अवार्ड आ रहा है, लेकिन मैं उससे बहुत दूर थी। लेकिन आपको बता दूं, 2017 में मैंने दिल लगा के मेहनत की और कंपनी से कॉल आया कि मैम आप कार क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिस व्यक्ति के घर में कभी बोर्ड भी लगी नहीं था, आज उस व्यक्ति को एक बार नहीं 2 बार कार अवार्ड मिला। 2018 और 2019 में 2 बार मैंने कार अवार्ड किया। और मैं बताऊं ये कैसे हुआ। जब 2017 में कार पॉलिसी आई तो कंपनी ने ना लॉन्च किया उसको प्रॉपर तरीके से, और इतनी कार की पिक्चर्स दे रहे थे वो, तो उन्होंने बोला वही लेगा जो क्वालिफाई करना चाहता है, ये खिलौना नहीं है कि सब आओ ऐसे भाग भाग के ले लो। तो मैं आपको बता दूं, जब आज सेमिनार हो रहा था तो कुछ लोग चेयर लगा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आराम से बैठे थे। लेकिन हम पहले दिन से क्या करते थे, चेयर लगाना, ये सेट करना, कभी शर्म नहीं की। अरे यही तो मेरा भगवान है, यही तो मेरी माँ है, यही तो बिजनेस सब कुछ है जिसने चेंज किया है। तो उस दिन भी हम लोग साथ सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, तो सारी कारें पट गई। जब तक मैं पीछे से एंट्री करा के आई तो मेरा चेहरा उदास सा हो गया। और एक विनोद जी थे कंपनी में, वो थे, बोले क्या हो गया। मैंने कहा सर ये कार चाहिए। बोले क्वालिफाई करोगे? हाँ क्यों नहीं करूंगी सर। उन्होंने एक कार पता नहीं कहाँ रखी थी और ला के दी। और आपको बता दूं, मेरा फेवरेट कलर है रेड, और आज भी आप मेरे घर में जाओगे ना, मेरे बेडरूम में, मेरे अलमारी पे रेड कलर की कार की फोटो है, जो मेरी फेवरेट कार है। और वो कार मैंने ली और उस कार को बिल्कुल ऐसे लगाया जहां मैं आंखें खोलूं और उठो तो दिखाई दे। उसी साल मैंने वो फर्स्ट कार क्वालिफाई की। देन जैसे ही वो कार क्वालिफाई हुई, 1 महीने बाद ही अगेन पॉलिसी आ गई। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी इस कार का क्या करेंगे, हम इसे हटा दे। मैंने कहा नहीं, ये कार बहुत अच्छी है, इसको रहने दो। एक और पॉलिसी आई और मैंने अगेन कार क्वालिफाई किया। ये होता है बिलीव। जब आपका बिलीव मजबूत होगा ना कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा चाहे जो हो जाए, तो आपको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वही डेडिकेशन मुझे यहाँ तक लेके आई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरा एक ड्रीम था
चाहिए। मैं जब रात को सोती हूँ ना, बहुत थकी होगी तो भी मैं लेटे लेटे वो प्रे करती हूँ जो मुझे चाहिए। मैं हर रोज भगवान से बोलती रही, भगवान घर रोड ही नहीं चाहिए, सेक्टर 13 और 9 में ही चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। भगवान आप कुछ भी करना, मुझे घर वहीं चाहिए। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मैंने पहले 88 लाख रुपए एक ऐसे रैंडमली दिमाग में आया और अपने घर पे लगाया, एक चेक जो आपको बुक के अंदर मिलता है, और उस पर आप 88 लाख भरे। और इस चीज के लिए आप राहुल और गुप्ता जी से पूछ सकते हैं। वो कोरोना काल में लोग पैसे के लिए रो रहे थे ना, उस समय पे मैंने 88 लाख रुपए कमाए हैं। ये होता है बिलीव ऑफ पावर। वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद जब मेरे घर के मकान का जब हम टोकन मनी दे के आए हैं, तो उस समय मैं इतना फ्रस्ट्रेशन में थी, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आपको बता दूं, हम टोकन मनी दे के आ गए और एक दिन मैं, गुप्ता जी और राहुल आ रहे थे, तो इसने बोला दीदी का घर ना ये कोने वाली बिल्डिंग में। अरे मैंने कहा ये नहीं है, इसके बाद वाले में। कह रहे नहीं दीदी इसी पे। गुप्ता जी गाड़ी वापस घुमा के लाए और आपको बता दूं, जिस घर का टोकन मनी दिया था मुझे यही नहीं पता घर किधर है। और बाद में देखा कि वो मेन रोड का घर था। और मतलब जो मैंने कंडीशन, कहते हैं बच्चे माँ बाप से कंडीशन रखते हैं, यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जिस माँ बाप से मैंने कंडीशन रखी ना, उसने मुझे रोड ही नहीं घर दिया, सेक्टर 13 में ही दिया, और जो मैंने चाहा ना वही दिया। तो मैं बस यही कहूंगी, आप बिजनेस करें, लेकिन आप अपने पेरेंट्स, जो आपके पहले पेरेंट्स हैं, माँ बाप, उन पे बिलीव रखें। अगर आप उन पे बिलीव रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं, तो आपको दुनिया की कोई पावर कामयाब होने से नहीं रोक सकती। उसके बाद आपका जो सीनियर है वो भी आपके माँ बाप से बढ़ के है, क्योंकि बिना गुरु के आपको कोई पार नहीं लगा सकता। अगर आपका गुरु ये बोलता है ना कि यहाँ से कूदना है, अगर मुझे गुप्ता जी ये बोलते हैं ना कि यहाँ से कूदना है, और कूदने के बाद पैर टूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, साला टूटेगा तो ठीक, मैं तो वही कराएगा। ये बिलीव जिस दिन आपको आ जाएगा ना कि अगर मेरा सीनियर बोल रहा है तो मुझे करना है, गलत बोल रहा है ना, गलत ही करना है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही मैं कहूंगी, जो भी पॉलिसी आई है आप जान लगा दो और बिलीव करके जान लगा दो। आपको सिंगापुर जाना है ना, आप सिंगापुर का पोस्टर लाओ, अपने घर की दीवार पर ठोको और दिन रात देखो, और अपने बच्चों को बताओ इस टूर में जाके रहूंगा चाहे जो हो जाए। और अगर इस डेडिकेशन से आप रोज सुबह काम पे निकलेंगे ना, आपको सिंगापुर क्या, जापान क्या, चाइना क्या, कोई कंट्री कोई जाने से नहीं रोक सकता। आप 100% सक्सेस होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ राहुल का ये सेमिनार देख के, उसकी ये जो पहल हुई है, ये बहुत अच्छी पहल है। भगवान करे कि उसको दिन दूनी रात चौकनी मिले और ऐसे उसके लाखों करोड़ों सेमिनार हो, और आप सब लोग दिल से भी दुआएं कि आप लोग सक्सेस हो। और थैंक यू मुझे इतनी देर सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।